Two types of rice A and B are mixed and sold at rupees 40 per kg. Okay, if they are mixed in the ratio 3:2, okay, so we are talking about A and B, and when the ratio is 3:2. So let's say the cost price of A per kg is A rupees and for B it is B rupees. Okay, so overall cost price जब हम इस रेशो में मिक्स कर रहे हैं तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट दिस वे. 40 रुपीज पर केजी इज माई सेलिंग प्राइस, 10% का प्रॉफिट है, दिस बिकम्स 11/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आती है 400/11 पर केजी में, राइट. तो यहाँ से हम एलिगेशन यूज करके एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जो कि क्या होगी, 400/11 माइनस का b एंड दिस विल बी a माइनस का 400/11, राइट. और ये रेशो बराबर होगा 3/2 के. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. सो दिस बिकम्स 400 माइनस का 11b अपॉन दिस इज 11a माइनस का 400, और ये पूरा रेशो हमारा हो जाता है 3/2 के बराबर, राइट. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, now we can make one more equation for A and B. When you are mixing A and B in the ratio 2:3, again cost price per kg will be A and B rupees. In this particular case, you are having 5% ka profit. Okay, so when you are saying 5% profit, this will become your 121/20 into cost price. So this becomes 800/21. This is the value we are getting, right? So 5% का profit हमारा हो जाता है यहाँ पे. So again we'll use alligation and we'll make one equation. So यहाँ से आता है 800/21 माइनस का b, और ये बनता है a माइनस 800/21. एंड अगेन जो रेशो होगा यहाँ पे इनका, वो रेशो होगा 2:3 के बराबर. सो आई सॉल्व इट अगेन. 800 माइनस का 21b अपॉन 21a minus का 800, this ratio is equals to 2:3. Now my job is to find out the value of a and b. क्योंकि मुझसे रेशो पूछा है, हम एक बार के लिए इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, दिस बिकम्स 800 माइनस का 22b, एंड यहाँ से ये आता है 33a माइनस का 1200, राइट. सो वी कैन सॉल्व इट दिस वे दैट 11 अगेन यहाँ से कॉमन निकल रहा है. सो वी कैन से दैट 3a प्लस का 2b, राइट, ये पूरा पोर्शन बराबर हो जाता है 2000/11 के. वी कैन राइट इट दिस वे. ओके, एंड यहाँ से इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 2400 माइनस का 63b, ये बराबर होगा 42a माइनस का 1600. तो अगर इसको सॉल्व करें, सो दिस इज योर 21 इंटू 2 एंड 21 इंटू 3. सो दिस बिकम्स 2a प्लस 3b is nothing but 24 and 6 3000, 4000 by your 21, right. We can write it this way. Okay, now my job is to find out the value of a and b. Okay, so we have two equations now and we have two variables. We'll simply solve it and we'll find out the value of a and b, right. So this is the way we can solve it. Okay, now let's check it. So firstly, अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये बनता है 6a प्लस 4b, जो कि बराबर होता है 2000/11 इंटू 2, एंड इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनता है 6a प्लस 9b, और ये बराबर हो जाता है 12,000, या यूं भी लिख सकते हैं 4,000. Yeah, so this is your 4,000/7, right, and this will be 4,000/11, so this can be written as 4,000/11. Okay, yeah. Now simply second equation में से first को subtract करते हैं तो 5b की वैल्यू आ जाती है 1/7. So 4,000 can be taken as common. This becomes 1/7 minus 1/11, right. So we can write it this way, right. अब ये solving वाला part है जो हमें करना होगा. So 11 minus 7 is your 4, right. So this becomes 4,000 into 4/77, right. This is the value of b that we are getting. तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है? This is 5b. So what is the value of b? b becomes your 5 8s are 40, right. So this is 800 into 4/77. This is the value of b that we are getting. Okay, likewise अगर a की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, so we'll use this equation. So 3a plus 2 into b becomes 6400,
राइट 2 से मल्टीप्लाई करवाया मैंने b को 6400 बाय 77 एंड ये बराबर होता है 2000 बाय 11 के। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3a बिकम्स 2000 by 11 minus 6400 by 77, right? So we'll take LCM, which is 677. 7 times, that means 14,000 minus का 6400, तो ये 3a की वैल्यू आती है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है 00 एंड 100 एंड आई मीन इसको सॉल्व करते हैं। 10 minus 4 becomes 6, right? So now we have 13 minus 6. Okay, so 13 minus 6 will be 7 and this is the value that we are getting. So this is my a. Okay, yeah. Now I have to simply take the ratio of a and b. So this thing or upon b karna hai. So what is the value of b? So this becomes 800 into 4 upon 77, right? So इससे cancel हो जाएगा and ये दो जीरो से हम ये दो जीरो भी cancel कर सकते हैं. So the value that we are getting is 76, right, upon 4 into 3 12, right, 12 into 8. This is what we are getting. और थोड़ा simplify करते हैं तो this becomes 4, this is 38, 2 times 19. So correct answer that we are getting is 19 upon 24, which means C option.